साथियों मैं आपको बता दूं कि 1956 के अंदर एक किताब आई थी जॉन एस क्लार्सन की, रिचेस्ट मैन इन ए बेबीलोन। मैंने पढ़ी, बेहद शानदार किताब। आज इस किताब को आए करीब करीब 70 बरस हो गए। जॉन एस क्लार्सन ने कहा कि आपको अगर रईस बनना है, पैसों के प्रति आपको कुछ समझ तय करनी है, तो आपको एक काम करना होगा। जॉन एस क्लार्सन ने 10% बचत का सुझाव दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि 1956 में ही उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी में से कम 10% बचाना चाहिए, जबकि एवरेज एज उस दौर में 55 साल थी। यानी एक आदमी 55 साल तक ही जीवित रहता था, तब भी वो कहता था कि 10% बचाना चाहिए। आज मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की कर ली और एवरेज एज बढ़कर 80 साल से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पहले लोग अपनी रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया छोड़ देते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लोगों की उम्र बढ़ गई है, खर्च बढ़ गया है, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने को कहने वाला हूं। मैं जो कहने वाला हूं उसे सुनकर आपके पसीने निकल सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि मेरी बात मानकर आपका जीवन बेहद आरामदायक बीतेगा। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। साथियों, 50% का नियम, जी हां, सही सुना आपने, 50% का नियम। यानी आज आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 50% आपको बचाना सीखना होगा। जी हां, बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बचत की राशि नहीं, प्रतिशत महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे 50% तो बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जी हां। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं कहूंगा हां। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इसको कर डालिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आप इसे कम करने की कोशिश ना करें, बस इसे कैसे भी कर दें, कितनी भी तकलीफ हो। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता आया हूं कि आज अनकंफर्टेबल हो जाएं ताकि बाद का जीवन कंफर्टेबल हो जाए। और अगर गलती से साला आज कंफर्टेबल हो गए ना, तो बाद का जीवन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। साथियों, आप 2 तरह से पैसे बना सकते हैं, ज्यादा कमा के या खर्च कम करके। साथियों, अगर सरकार, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, सरकार अगर अनाउंसमेंट कर दे कि जो भी इंसान अपनी तनख्वाह या अपनी कमाई में से 50% बचाएगा, 20 साल के बाद उसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो न जाने कितने लोग खुशी खुशी करोड़पति बनना चाहेंगे। क्योंकि करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता। केबीसी की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। अगर आप 50% बचाने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं, ये काम आप खुद कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर आज आपकी तनख्वाह मात्र 50,000 रुपया महीना है, जी दोबारा से सुनिए, अगर आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपया महीना है और आप 50% के प्रिंसिपल को लागू करते हैं, यानी अपनी कमाई 50% हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 20 बरस तक, तो 20 बरस के बाद आपको 4 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मैं 2 प्रिंसिपल यहां पर ऐड कर रहा हूं कि आपकी तनख्वाह हर साल 10% के हिसाब से बढ़ जाती है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न होता है। 2 प्रिंसिपल बता रहा हूं। पहला कि आपने अपनी कमाई का 50% इन्वेस्ट किया, दूसरा आपकी कमाई हर साल 10% बढ़ रही है और आपकी लगाई गई इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़ रही है। एक चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप साल का 6 लाख रुपया कमाते हैं, महीने का 50,000 होता है। अगर आप साल का 6 लाख कमाते हैं तो 50% का सिद्धांत कैसे आपके लिए काम करता है। आपने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए और आपकी टोटल सेविंग है एक तरीके से 3 लाख रुपए की। अगले महीने 10% आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यानी इन्वेस्टमेंट हुई 3,30,000 रुपए। 3 लाख पुराना, 3,30,000 ये, और 10% का आपको साल का रिटर्न मिला, तो आपके पास बैंक में पैसा है अब 6,93,000 रुपए। सिंपल है, अगले महीने, अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 3,63,000 रुपए। पुराना 693 यहां जुड़ गया और 10% की आपको रिटर्न मिली, टोटल आपके पास है 11,61,000 रुपए। अगर आप इसको इसी क्रम में आगे समझने लग जाएं कि इसमें 2 चीजें हमने ऐड करी हैं। पहला कि आपकी हर साल कमाई 10% बढ़ती है, दूसरा आपकी लगाई गई पूंजी भी 10% बढ़ती है। तो 20 साल के बाद क्या हो सकता है? 20 साल के बाद कमाल हो सकता है। 11वें साल, 12वें साल, 11th ईयर, 12th ईयर,
11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से अगर आप हर साल 50% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आखिरी में अगर आप पाएंगे कि आपको 20 साल के बाद करीब करीब 4 करोड़ रुपए की रिटर्न मिलती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इस पूरी दुनिया में बेइंतहा पैसा कमाया। एग्जाम्पल देखिए, इस स्टोरी को खत्म करना चाहता हूं। भारत भूषण बहुत बड़े फिल्म स्टार थे अपने जमाने के अंदर, बेइंतहा पैसा कमाया, बहुत सारी फिल्में करी, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन खर्च कंट्रोल नहीं कर सके और जिंदगी का आखिरी वक्त मुंबई की किसी चाल में गुजारा। साथियों, लोगों की आमदनी ज्यादा होती है लेकिन नेटवर्थ बहुत कम होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आप 20 लाख की एसेट्स के मालिक हैं और 19 लाख का लोन है तो आपकी नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए की है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आमदनी से आपकी अमीरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। नेटवर्थ ही आपकी अमीरी का असली पैमाना है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप कितने अमीर हैं। भारत भूषण का उदाहरण मैंने आपको दे दिया साथियों, और मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसकी कहानी है और उस व्यक्ति का नाम है माइक टायसन। हर आदमी जानता है माइक टायसन को। इस पूरी दुनिया में माइक टायसन मशहूर हुए जब उनका करियर चल रहा था, अपने शबाब पर था, तो उन्हें हर मुकाबले के लिए $30 मिलियन मिलते थे। उन्होंने अपने शुरुआती 20 सालों में करीब करीब $400 मिलियन कमाए, लेकिन फालतू फंड के खर्चों के चलते सन 2003 में उन्होंने दिवालियापन की अर्जी दी। वे कर्ज में डूब चुके थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो कमाता तो बहुत है, बचाता नहीं है, क्योंकि कमाई के साथ बचाना भी जरूरी है। कहते हैं मनी सेव इज मनी अर्न, और बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सर्कुलेट करिए हिंदुस्तान में हर किसी व्यक्ति के पास, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा वीडियो हो सकता है जो भारत की इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा योगदान दे, ताकि लोगों को पता चले इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गलत है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें कुकू एफएम के ऊपर, और इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मैं दावा दे सकता हूं अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए इतना कि पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है उस तक पहुंच जाए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।